मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2C, कौन सा है? आज हमारा चैप्टर है 2C। जैसे कि हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो 2, सेकंड ए, सेकंड बी, और अब जो चल रहा है वो है 2C। 2C में हमने स्वयं को समझना, इन स्वयं को समझने में हमने उसके प्रभाव के बारे में जाना कि उसका प्रभाव या उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, हम स्वयं अपनी पहचान कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमने जाना प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं का विकास किस प्रकार से होता है, बच्चा अपने स्वयं की पहचान कैसे करता है। कोई उसे नाम से पुकारता है तो उसे समझ में आने लगता है कि इस नाम से मुझे ही पुकारा जाता है। फिर वो मिरर के सामने खड़ा होता है तो वो स्वयं की पहचान करना शुरू करता है कि ऐसा तो मैं ही हूँ। फिर वो अपने शारीरिक अंगों के बारे में पहचानने लगता है कि मेरे शरीर के अंग क्या क्या है, सिर, मुंह, हाथ, पैर, नोज, एनीवे। अब है हमारा आज का टॉपिक किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। कि किशोरावस्था में हमारी पहचान के निर्माण को, जब किशोरावस्था के अंदर हम अपने स्वयं की पहचान बनाते हैं, और जब हम अपने स्वयं की पहचान बनाते हैं तो वो कौन से कारक हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। किशोरावस्था में पहचान निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वो कौन से कारक हैं जो किशोरावस्था में हमारे स्वयं की पहचान बनाते समय हमें प्रभावित करते हैं। किशोरावस्था तीव्र गति से विकास की अवस्था है। इस अवस्था में विकास के विभिन्न आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास क्रमबद्ध न होकर एक साथ ही होते हैं। किशोरावस्था की संपूर्ण अवधि सभी किशोरों के लिए पहचान बनाने की सतत प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस प्रक्रिया में जैविक व शारीरिक परिवर्तन, आनुवंशिकता, वातावरण, समाज व संस्कृति, संचार के माध्यम व शिक्षा अहम भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, जो हमारा विकास होता है किशोरावस्था में, वो कौन कौन सी दिशा में होता है। हमारे शरीर का भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और भावनात्मक विकास भी होता है। विकास हमारा क्या होता है, क्रमबद्ध नहीं होता है। कभी शारीरिक होता है तो कभी मानसिक होता है, यानी कई प्रकार का हमारे शरीर का विकास होता है। और यह एक ऐसी अनोखी अवस्था है जिसमें हम स्वयं का निर्माण करते हैं। यह एक अनोखा, किशोरावस्था एक अनोखा काल होती है। हालांकि सभी किशोरों पर इन कारकों के
अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। और देखा जाए तो इस प्रक्रिया में जैविक व शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। भाई किशोरावस्था में कैसे परिवर्तन होते हैं? शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। लड़कियों में और लड़कों और लड़कियों में आवाज़ में डिफरेंसेस हो जाता है। लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों की वही बारीक रहती है। और भी कई ऐसे लक्षण हैं, शारीरिक लक्षण हैं, जो लड़कियों और लड़कियों में अलग अलग टाइप से होते हैं। आनुवंशिकता, वातावरण, समाज व संस्कृति, संचार के माध्यम व शिक्षा आदि इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। और अलग अलग बालकों में इनके प्रभाव अलग अलग रूप में देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बालकों में ये प्रभाव एक रूप में देखा जाए। इस खंड में अब हम किशोरों के स्व पहचान बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न कारकों तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था के दौरान किशोरों के पहचान बनाने की प्रक्रिया निम्न कारकों से अधिक प्रभावित होते हैं। अब देखिए, हम वन बाय वन उन कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लंबा चलने वाला है। इसमें बच्चों किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक इसमें दिए हुए हैं। 4 कारक दिए हुए हैं। 4 में से आज हम एक ही कारक पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं एक इंडेक्स बना देती हूँ। प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये हमारा 4 कारकों का नंबर 1 है जैविक और शारीरिक परिवर्तन। फर्स्ट कौन सा है हमारा? जैविक और शारीरिक परिवर्तन। इसके अलावा एक है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक संबंध और थर्ड है भावनात्मक परिवर्तन। लास्ट है संज्ञानात्मक परिवर्तन। ऐसे करके 4 कारक हैं जो हमारे किशोरावस्था के दौरान जो निर्माण होता है, उनको ये चारों कारक है जो प्रभावित करते हैं। फर्स्ट वाले के बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा कर पाएंगे। फर्स्ट है हमारा जैविक और शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था के दौरान हर किशोर कुछ ऐसे शारीरिक और जैविक परिवर्तनों से गुजरता है जो सबके लिए समान तथा एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि वृद्धि, स्फुरण, यानी हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है वो होती है ग्रोथ स्पट। शारीरिक अनुपात में वृद्धि लंबाई तथा भार में। देखिए, हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है? ये हमारा मान लो शरीर, ठीक है। अब जो हमारी
शरीर में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है? एक तो मोटापा बढ़ता है, एक हमारी लंबाई बढ़ती है। यानी इस प्रकार से हमारे शरीर, इस अनुपात में हमारा शरीर बढ़ता है, लंबाई में और भार में बढ़ता है। अब ये तो हो गई हमारी लंबाई और ये हो गई हमारा वजन। दो प्रकार से हमारा शारीरिक परिवर्तन होता है। फिर है आंतरिक अंगों का विकास तथा लैंगिक परिवर्तन भी होते हैं। ऑब्वियसली किशोरावस्था के आरंभ में तीव्र गति से शारीरिक लंबाई, भार तथा शारीरिक अनुपात में परिवर्तन को ही वृद्धि स्फुरण कहते हैं। अब जो ये हमारे शरीर की आर्थिक हमारे शरीर की वृद्धि जो हो रही है लंबाई में और भार में, यही हमारा कहलाता है वृद्धि स्फुरण। उपरोक्त परिवर्तन के कारण किशोरों में यौन परिपक्वता आती है। जैसे जैसे बालक बढ़ता है, किशोरावस्था में की ओर प्रस्थान करता है, उसका भार बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी सेक्स मैच्योरिटी भी बढ़ती है। और जो यौन परिपक्वता की आयु को यौनारंभ, यानी वह उसका एक यंगेस्ट वो बन जाता है, यौनारंभ कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यौन परिपक्वता का तात्पर्य उन शारीरिक परिवर्तन से है जिनके कारण किशोर या किशोरियां प्रजनन के योग्य बन जाते हैं। लड़कियों में यौन परिपक्वता की आयु आमतौर पर 11 से 13 वर्ष के तथा लड़कों में 13 से 15 वर्ष के बीच होती है। आमतौर पर एट प्रेजेंट में वर्तमान में है जो काफ़ी बड़े होने के बाद में शादी होती है। पहले के समय में जब बालक 11-12 साल के या लड़के हैं जो 12 से 15 साल के होते थे, उसी बीच इनकी शादी कर दी जाती थी। तो उस समय वो शादी के लायक उस समय माने जाते थे। इस समय अपना करियर बनाते हैं, करियर के बाद में वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं शादी के समय। फिर है लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत को यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। वैसे तो लड़कों में यौन परिपक्वता की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं होती, फिर भी शुक्राणु के उत्पादन की शुरुआत को यौन परिपक्वता माना जाता है। इसके अतिरिक्त किशोरियों की लंबाई में 1 वर्ष के दौरान होने वाली अधिकतम वृद्धि को भी यौनारंभ माना जाता है। लड़कियों की लंबाई में वृद्धि मासिक धर्म की शुरुआत से एकदम पहले और बहुत तेजी से होती है, जबकि लड़कों में कुछ वयस्क रूपी विशेषताओं से पहले लंबाई में वृद्धि होती है। किशोर किशोरियों में यौनारंभ की औसत आयु उनकी संस्कृतियों के अनुरूप अलग अलग होती है। भाई संस्कृति का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र में खान पान रहन सहन जो भी हमारा होता है उनके अनुरूप बालक का जो यौनारंभ होता है वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग माना गया है। आमतौर वह अवधि जिसमें शारीरिक और जैविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यौनारंभ आरंभ होता है, यौनावस्था कहलाती है। आमतौर पर अधिकांश किशोरियों में यौनारंभ की अवधि 11 से 13 वर्ष के बीच होती है, जबकि लड़कों में यह अवधि 13 से 15 वर्ष के बीच होती है। यौनारंभ के दौरान किशोर किशोरियों में कई प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। अब देखिए लड़के और लड़कियों में जो यौनारंभ होता है, उनकी किशोरावस्था के अंतर्गत यौनारंभ होती है, तो उनमें दोनों में लड़के में अलग परिवर्तन होते हैं शारीरिक और जैविक, और लड़कियों में अलग परिवर्तन होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम एक किशोर के बारे में जानते हैं कि इसमें जब यौनारंभ होता है तो उसके क्या लक्षण हैं। अंडकोश का विकास होना, यानी उसके अंदर अंडकोश का विकास होता है। आवाज़ में परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है 12 साल के बाद। बगलों और जांघों में बालों का आना शुरू हो जाता है।
फिर है अधिकतम वृद्धि की आयु, यानी इस समय बालक बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ता है, यानी शारीरिक वृद्धि उसकी ज़्यादा होती है। आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन और भारी होना, आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन यानी वो शब्दों को क्लियर बोलने लग जाता है, लेकिन उसके आवाज़ में भारीपन आ जाता है। दाढ़ी का आना, यानी बालक की दाढ़ी मूछ भी आनी शुरू हो जाती है इस अवस्था में। फिर है किशोरियों में क्या परिवर्तन होता है? स्तन के आकार में आरंभिक वृद्धि हो जाती है, बगलों और जांघों में बाल आना शुरू हो जाते हैं। अधिकतम वृद्धि की आयु, ये इस आयु में बालकों की वृद्धि ज़्यादा होती है। शारीरिक मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, होंठ तथा गालों पर छोटे छोटे मुलायम रोए की तरह बाल आ जाते हैं। तो ये तो थी इन बालकों की एक पहचान, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से लक्षण बालक में आ जाते हैं। फिर है शारीरिक एवं लैंगिक परिवर्तनों के कारण किशोरों की पहचान निर्माण की प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव। किशोरावस्था में तीव्र गति से होते परिवर्तन तथा माता पिता व समाज की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण किशोर स्वयं को सबसे अलग थलग समझने लगते हैं, अक्सर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। तीव्र शारीरिक व लैंगिक परिवर्तनों के फलस्वरूप कद व भार में अचानक वृद्धि होती है, जिसके कारण लड़कियों को लगता है कि वे मोटी हो रही है। लड़की स्वयं की बदलती आवाज़, दाढ़ी मूछ आने के कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं। चेहरे पे मुहासे व विपरीत लिंग के प्रति बढ़ता आकर्षण भी किशोरों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। सेकंड है मासिक धर्म की शुरुआत कष्टप्रद होती है तथा किशोरियों को इन परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त होने में कुछ समय लगता है। माता पिता द्वारा लगाई गई पाबंदियां तथा बार बार टोकने की अब तुम बड़े हो गए हो के कारण भी किशोरों में हीनता की भावना आ जाती है। किशोरों से परिपक्व व्यवहार की अपेक्षा तथा किशोरियों को अपने हम उम्र भाइयों से कम आज़ादी व सुविधा उन्हें अंतर्मुखी बना देती है ना, स्वयं के अंदर ही अंदर सोचना, बाहर अपनी बातों को व्यक्त नहीं करना। परिवार में सभी जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों को ज़्यादा बोलने नहीं देते हैं जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, फाउंडेशन में रहती हैं। हमारे समाज में भी बड़े होते बच्चों को उनके शारीरिक एवं लैंगिक परिवर्तनों के विषय में उचित जानकारी नहीं दी जाती। माता पिता एवं अध्यापक किशोरों से विषम लिंगीय आकर्षण या फिर उनके बदलते व्यवहार के बारे में बात न करना ही बेहतर समझते हैं। उचित जानकारी एवं मार्गदर्शन का अभाव बहुत से किशोर व किशोरियों को क्रोधी, आक्रामक, समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण वाला बना देते हैं। शारीरिक परिवर्तन के प्रति अभ्यस्त होने पर किशोर अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, बड़े हो जाते हैं ना, स्वयं को बड़ा मानने लगता है बच्चा, तो वो कॉन्फिडेंसली किसी चीज़ को बोलने सीख जाता है। वो उनको लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, यानी कि उसकी एक ऐसी सोच ही बन जाती है। हालांकि किशोरावस्था में यौनारंभ की शुरुआत के कारण शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन सार्वभौमिक होते हैं। भाई सार्वभौमिक क्यों नहीं होंगे, सबके लिए ऐसे ही होते हैं, सभी में ये सारे परिवर्तन होते हैं। लेकिन बालक इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, तो वो अंदर अंदर उड़ते रहते हैं, सोचते पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों रहा, मैं इतने जल्दी कैसे बड़ा हो गया। लड़के सोचते हैं मेरे इतने जल्दी दाढ़ी मूछ क्यों आने लग गई है, लड़कियाँ सोचते हैं मेरे इतने जल्दी मासिक धर्म क्यों आने लग गया। तो ये सभी लड़के और लड़कियों की समस्याएं होती है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बालकों को इसके बारे में पहले से गाइड करके रखें, तो ताकि इन समस्याओं से बालकों को नहीं जूझना पड़े।
उसके बाद हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड इसका कारक पढ़ेंगे,